नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों 15 मार्च से 2 मई 2024 मेष लव राशि फल। बहुत ध्यान से समझना, ये वो समय है जो आपके भाग्य को बदल कर रख देगा। आपने ये कभी नहीं सोचा होगा कि एक ऐसा समय भी आएगा जिसमें आप अपने भाग्य को बदल पाएंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये वो समय है जिसमें एकादश भाव में आपके राशि से शुक्र मंगल की युति यहां पर होगी। मित्रों, एकादश भाव में जब मंगल होंगे तो यह समय आपके लिए और भी ज्यादा खास हो जाएगा, क्योंकि मित्रों शनि के साथ में मंगल के साथ में यहां पर शुक्र की युति अत्यधिक लाभकारी हो जाएगी। अब आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि गुरुजी ऐसा कैसे होगा, क्या मेरा भाग्य बदलेगा? तो मैं सबसे पहले आपका ये कंफ्यूजन दूर कर देना चाहता हूं। सबसे पहले आप इस बात को समझें कि एकादश जो भाव है वो विशेष रूप से आय का भाव माना जाता है, और आय के भाव से जो शनि की दृष्टि है वो विशेष रूप से मेष राशि पर है। अब यहां पर यह नीच भंग राजयोग बन रहा है। कैसे कि मेष राशि का स्वामी शनि के साथ में मंगल बैठा हुआ है और शनि की दृष्टि मेष राशि पर है। साथ ही साथ मंगल की जो दृष्टि है वो वृषभ राशि मतलब धन भाव पर है। यहां पर 100% धन लाभ की स्थितियां बनने लगेंगी। दूसरी और विशेष खास बात मित्रों, इस समय में आपके विवाह की जो स्थितियां हैं वो यहां पर फाइनल होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि यही वो समय है जिस समय में आपके विवाह के योग 100% हो जाएंगे, और इस चीज का आप अनुभव भी कर सकते हैं। इस समय में आपके रिश्ते ज्यादा फाइनल होते हुए नजर आएंगे। वहीं मित्रों संतान के लिए यह समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय में यदि आप संतान की प्लानिंग कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो ये समय आपके लिए सबसे ज्यादा लाभकारी होगा। एक और खास बात मित्रों, मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि यह समय आपके लिविंग रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है। सबसे खास बात क्या है कि मंगल शुक्र की युति के कारण दाम्पत्य जीवन का जो प्रेम है, यदि आप मैरिड लाइफ में हैं तो इस चीज का अनुभव आप करेंगे कि आप अपनी मैरिड लाइफ में सुख का भोग कर पाएंगे। इस समय में आप इस चीज को जरूर ध्यान रखेंगे कि पार्टनर आपके कहने से पहले आपकी इच्छाओं की पूर्ति करता हुआ नजर आएगा। एक और खास बात मित्रों, मंगल जब भी धन भाव पर दृष्टि देता है तो खुद का मकान विशेष रूप से होता है, खुद की दुकान होती है, और वाहन सुख की सुविधाएं मंगल के कारण होने लग जाती हैं। वहीं अगर आपने किसी से कर्जा लिया है और वो कर्जा आप चुका नहीं पा रहे थे, तो यहां पर ऐसी स्थितियों का निर्माण होगा जिनसे आप वो कर्जा सहज ही चुका पाएंगे। एक और खास बात मैं आपको बता देना चाहता हूं मित्रों, इस समय में आप इस चीज को, मेरे वीडियो को देखने के बाद आप इस तारीख को नोट कर लो, 15 मार्च से 2 मई का जो योग बन रहा है वो आपके भाग्य को बदल कर रख देगा। ये बात बहुत ध्यान से समझें। क्यों? मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्यों? तो मित्रों इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि यहां पर जो शुक्र है वो आपको सुख देने वाला है। मतलब जब शुक्र सुख देगा तो इसकी जो दृष्टि, जैसे कि शुक्र की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके लिए और भी ज्यादा लाभकारी है, क्योंकि आपके कार्य में यहां पर आपको सपोर्ट मिलेगा, अपने परिवार से आपको सपोर्ट मिलेगा। जमीनी अगर कोई मुद्दा आपका चल रहा था तो उसमें आपको लाभ देखने को मिलेगा। साथ ही में आपको ये बता दूं कि यह वो समय होगा जो आपके रिलेशन को बढ़ावा देगा। एक और खास बात मित्रों, शनि यहां से आपके पंचम भाव को देख रहे हैं। पंचम भाव प्रेम का होता है। यहां पर इस बात का ध्यान रखिएगा,
अगर अभी तक आप ये देख रहे थे कि आपके रिश्ते की केवल चर्चाएं चलती थी और रिश्ता हो नहीं पाता था, तो मंगल शुक्र की युति के कारण यहां पर कोई भी व्यक्ति अपनी एड़ी से चोटी तक की ताकत लगा ले और वो ये चाहे कि आपका रिश्ता टूट जाए, तो यहां पर रिश्ता टूटेगा नहीं, रिश्ता एक और मजबूती में आएगा। मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं, शनि मंगल के साथ में युत होने के कारण यहां पर पंचम भाव का जो दोष है उसको खत्म कर रहे हैं। साथ ही मंगल की अष्टम दृष्टि आपके छठे भाव पर रहेगी, और जब मंगल अष्टम दृष्टि आपके छठे भाव पर देंगे तो रोग, ऋण और शत्रु इनका ये दमन करेंगे। मतलब आपके शत्रु कोई षड्यंत्र भी रच रहे हो तो उसमें भी वो सफल नहीं हो पाएंगे। ये बात बहुत ध्यान से समझ लें। मित्रों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, अश्विनी, भरणी और कृत्तिका ये 3 नक्षत्र मेष राशि के नक्षत्र माने जाते हैं, और इसमें विशेष रूप से ये स्थिति भी होती है कि व्यक्ति को सबसे ज्यादा बलवान बनाने वाला जो ग्रह है वो यहां पर मंगल को माना जाता है, क्योंकि मंगल रक्त का कारक होता है। यहां पर शनि पंचम भाव पर दृष्टि दे रहे हैं। इस चीज को आपने अपने जीवन में यदि नोटिस नहीं किया तो अभी नोटिस कर लो। क्या लोग क्यों कहते हैं कि मेष राशि वाले जातक थोड़े से क्रोधी होते हैं? क्योंकि मेष राशि वाला जातक कभी भी अनुचित सहन नहीं करता, वो केवल उचित निर्णय लेने की स्थिति में रहता है। लेकिन ये बात हमेशा से देखी गई है कि मेष राशि वाले जातक जल्दबाजी में जो निर्णय लेते हैं वो अक्सर उनके निर्णय गलत हो जाते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इस स्थिति को आप समझें और फिर इस स्थिति पर आप विचार करें कि आपकी कुंडली मेष राशि की है और आपके द्वादश भाव में राहु का गोचर चल रहा है। राहु मतलब एक ऐसा ग्रह जो विशेष रूप से द्वादश में कारक माना जाता है, तो कुछ दोष भी देता है, जैसे कि जल्दबाजी में निर्णय लेना, ये एक थोड़ा सी ही बात पर क्रोध आ जाना, ये दूसरी स्थिति। तीसरी स्थिति, अपने मान सम्मान में अगर जराशी भी कमी, अगर कोई व्यक्ति आपके मान सम्मान में कमी कर रहा है तो आपको वो बात बहुत जल्दी चुभने लगेगी। ये स्थिति मेष राशि में वर्तमान में देखी जा रही है। मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि यदि आप मेष राशि के हैं तो इस समय में कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि मित्रों आपके लिए ये राहु आज तक नहीं चलने वाला, 2025 तक चलेगा। तो इसलिए इस समय में आपको हो सके तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, साथ ही साथ बजरंग बाण का जो पाठ होता है उसके लिए बहुत ज्यादा शुद्धि शारीरिक होना जरूरी है। इसलिए मैं बजरंग बाण के लिए आपसे नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आप अपनी लव लाइफ को मजबूत बनाना चाहते हैं तो पंचम भाव का जो स्वामी है वो सूर्य है। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करिए, सूर्य नारायण को प्रतिदिन अर्घ्य दीजिए, आपकी लव लाइफ मजबूत होगी, लव रिलेशनशिप मजबूत होंगे। और यदि आप थर्ड पार्टी रिलेशन में हैं और आप ये चाहते हैं कि आपका रिलेशन और भी ज्यादा मजबूत हो, तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा इस समय में आप गणेश उपासना करना शुरू कर दीजिए। गणेश उपासना से थर्ड पार्टी के जो रिलेशन है वो मजबूत होना शुरू होगा। एक और खास बात मित्रों, यहां पर अक्सर लोग पूछा करते हैं कि गुरुजी हम विदेश यात्रा करना चाहते हैं, क्या हमारे विदेश यात्राओं के योग बनेंगे, क्या हम भी विदेश जा पाएंगे? तो मित्रों विदेश यात्रा के लिए अष्टम, द्वादश और विशेष रूप से सप्तम भाव मजबूत होना जरूरी है, जो कि इस समय में मैं आपको बता दूं शनि की जो दशम दृष्टि है वो मेष राशि वाले जातकों को सपोर्ट कर रहे हैं। और मंगल शुक्र की युति के कारण अगर आप थोड़ा सा भी प्रयत्न करेंगे तो इस समय में आप विदेश की यात्राएं सहज ही कर पाएंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। लेकिन ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, दूसरों की बातों में आकर अपने रिश्तों पर यदि आप शक करेंगे, शंका करेंगे तो 100% आप अपने रिश्ते को तोड़ लेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप अपनी पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं, फेस रीडिंग के माध्यम से, अंक ज्योतिष के माध्यम से, हस्तरेखा के माध्यम से अपने पार्टनर की,
और अपनी एक सटीक जानकारी आप जरूर ले सकते हैं। ये बात मैं जरूर कहूंगा कि मेष राशि वाले जातकों की लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम अप्रैल के महीने से देखने को मिल रही है, जो कि 22 अप्रैल 2023 से प्रारंभ हुई है और यहां पर जनवरी के महीने में भी विशेष रूप से 7 जनवरी जो कि विशेष रही है, 1 से 7 के बीच में ब्रेकअप जैसी स्थितियां देखी गई हैं। मित्रों, मैं केवल ये कहना चाहूंगा, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली जो वीडियो है वो अतिशीघ्र आए और आपके लिए एक अद्भुत स्थिति का निर्माण करे। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, अगर आप मेष राशि के हैं, वर्तमान समय में राहु दुर्द्वादश दोष में है, जिसके कारण जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना है। आज के लिए इतना ही।